साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मास्टर मैथमेटिक्स में। साथियों, टेट, सीटेट, सुपर टेट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित पाठ में निश्चित सफलता पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। साथियों, हाजिर हैं संख्या पद्धति की श्रृंखला में टाइप 6 के प्रश्नों के साथ। इस श्रृंखला की पूर्व की वीडियोज़ को देखने के लिए ऊपर आई बटन पर क्लिक कीजिए या डिस्क्रिप्शन में संबंधित लिंक को प्ले कर लीजिए। चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी। साथियों, पहली संख्या यदि हम x मान लें तो दूसरी संख्या हमारी x प्लस 3 होगी, क्योंकि 3 से विभाजित के लिए पूछ रहा है। और तीसरी संख्या हमारी x प्लस 6 होगी। अब इन तीनों संख्याओं का योग दिया है 72, यानी x जमा x 3x हो गए, प्लस 3 और 6 9 हो गए, बराबर 72। तो यहाँ हमारा 3x बराबर हो जाएगा 72 में से जब 9 घटाएंगे 63। तो x बराबर 3 से भाग देंगे, ये 21 बार चला जाएगा यहाँ से, x बराबर 21। साथियों, पहली संख्या हमारी 21 हो गई, दूसरी 24 हो गई और तीसरी हमारी 27 हो गई। तो यहाँ साथियों सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी 27। अगला प्रश्न, 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत सम पूछे हैं साथियों। यदि यहाँ पहला x हो तो दूसरा क्रमागत सम क्या होगा, x प्लस 2 और तीसरा होगा x प्लस 4। सम है तो पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा और तीसरा x प्लस 4, और इन तीनों का योग बराबर दिया है यहाँ 54, यानी कि 3x प्लस 6 बराबर हुआ हमारा 54। और जब यहाँ 3x बराबर करेंगे 54 में से 6 घटाएंगे तो ये हो गया 48। ये 3 से भाग दे देंगे 48 में, ये जाएगी 16 बार। तो यहाँ सबसे छोटा पूर्णांक हमारा क्या आएगा, 16। अगला प्रश्न, 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 87 है। बीच वाली संख्या बताइए। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग इन्होंने दिया है। यदि पहली x है तो दूसरी x प्लस 1 होगी और तीसरी संख्या x प्लस 2 होगी। तो इनका जो योग दिया है वो दिया है 87, यानी 3x जमा के 3 बराबर 87। तो 3x बराबर यहाँ हमारा हो गया 84, 3 घटा देंगे इसमें से, और जब 3 से भाग देंगे 84 को तो ये आ गया हमारा 28। तो यहाँ इन्होंने पूछा है बीच वाली संख्या। सबसे छोटी हमारी संख्या निकल आई 28, इससे बड़ी 29 और सबसे बड़ी 30। तो हमारी बीच वाली संख्या साथियों होगी 29। तो यहाँ हमारा विकल्प दूसरा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली का दुगना। 3 क्रमिक संख्याएं, यानी अगर एक x है तो दूसरी x प्लस 1 होगी और तीसरी x प्लस 2 होगी। तो ये कह रहा है कि पहली का दुगना, दूसरी का 3 गुना और तीसरी का 4 गुना का जो जोड़ है वो 191 है, यानी 2x जमा 3x जमा के 3 जमा 4x जमा के 4 दूनी 8, ये बराबर दिया है 191। साथियों, ये हमारे हो गए 2x 3x 5x और 4x, ये हो गए हमारे 9x, और ये हो गए हमारे 8 और 3 11 बराबर 191। 11 191 से कम करेंगे तो 9x बराबर हो जाएगा साथियों हमारा 180, और जब इसे 9 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 यानी 20। तो ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं पूछी हैं साथियों। तो पहले अगर 20 हो गई तो दूसरी 21 होगी और तीसरी हमारी 22 होगी। 20 21 22। तो साथियों हमारे यहाँ तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 80 और 90 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं पूछी हैं साथियों, गौर देने वाली है। तो 80 से 90 के बीच हमारी केवल 2 ही संख्याएं अभाज्य होंगी, 83 और 89। इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल निकालना है। तो साथियों जब 83 और 89 का गुणनफल करेंगे साथियों तो ये आएगा हमारा 7387, यानी कि हमारा यहाँ तीसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग है। साथियों प्रथम 4 विषम संख्याओं का
तो यहाँ 1, 3, 5 और 7, तो 3 अधिक 4, 5 4 9 7 16, यानी ये 4 का वर्ग। साथियों ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन अगर संख्याएं ज़्यादा होती तो हमें विषम संख्याओं का जो फॉर्मूला होता है साथियों, तो वो होता है n स्क्वायर। प्रथम विषम संख्याओं का योग n स्क्वायर। तो यहाँ प्रथम 4 पूछा है तो हम सीधे सीधे इसे निकाल लेंगे, 4 का वर्ग। तो यह ये पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। साथियों 25 सम संख्याओं का योग, अगर केवल 25 संख्याओं का योग पूछा होता तो n+1/2 इसका फॉर्मूला, लेकिन केवल सम संख्याओं के लिए है तो इसका फॉर्मूला होता है n और n+1। n यहाँ संख्याएं हैं, जितनी संख्याएं ली हैं, यानी 25 गुणा 25 और 1 26। जब 25 की हम 26 से गुणा करेंगे तो 25 26 से हम 650। तो यहाँ पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग। साथ ही यहाँ प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग पूछा है। तो अभी मैंने पिछले प्रश्न में फॉर्मूला बताया था, विषम संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n स्क्वायर, यानी कि 20 का वर्ग। तो साथियों ये हमारा दूसरा विकल्प बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। साथियों सबसे पहले इसमें योगफल 3 संख्याओं का योगफल 15 है, तो हम यहाँ ये हल करेंगे। पहले एक संख्या x हुई, एक संख्या x+1 हुई और एक संख्या x+2 हुई। हमें इन तीनों को जोड़ना है, उसका योग है हमारा 15, यानी यहाँ 1x 1x यानी 3x प्लस के 3 बराबर 15, 3x बराबर हमारा हो गया 12, तो x बराबर हो गया हमारा 4। तो साथियों हमारी संख्याएं हो गई 4, 5 और 6। यहाँ देख लेंगे हम 6 4 10 5 15, योगफल इनका 15 है, तो इनका गुणनफल निकालेंगे। 4 पंजे 20 और 20 छक्का 120। तो यहाँ पहला विकल्प हमारा बिल्कुल सही होगा। प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या है। साथियों यहाँ प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है, यानी पहले हम प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। 20 प्रथम विषम संख्याओं का योग होगा n स्क्वायर, यानी कि 20 का वर्ग। 20 20 ये हो गया हमारा साथियों 400। अब जब हम इसका समांतर निकालेंगे तो समांतर के लिए क्या करते हैं, जितनी संख्याएं हों उतने से भाग दे देंगे। तो 20 के जब 400 से भाग देंगे तो ये आएगा हमारा 20। तो यहाँ ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। साथियों आज का लास्ट प्रश्न, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम हो के बीच अंतर क्या होगा। साथियों यहाँ केवल प्रश्न को समझना है, इसने पूछा है 100 से कम, 100 से कम महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या। 100 से छोटी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं का अंतर। सबसे पहले हमें महत्तम लेना है, तो 100 से छोटी सबसे बड़ी जो अभाज्य संख्या होगी साथियों, तो वो होगी हमारी 97। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2, ये तुम जानते ही हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम संख्या भी यही है 2। तो यहाँ 57 में से जब हम 2 घटाएंगे साथियों तो इसका आंसर आएगा 95। तो यहाँ हमारा साथियों चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। साथियों इसमें केवल 2 फॉर्मूला का हमने प्रयोग सबसे ज़्यादा किया है। जब हम सम संख्याओं का योग निकालते हैं तो उसका होता है n+1, और विषम संख्याओं का योग निकालते हैं तो होता है n स्क्वायर। साथियों अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की अन्य वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।